आप जिसको यहाँ आवाज़ कहते हैं, साउंड, इसका जिक्र हमारे हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी, ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद के रूप में आता। नाद माने आवाज़, वाणी माने भी आवाज़ होती। ब्रह्म माने भगवान, वाणी माने आवाज़। वेदों ने उस शक्ति को ब्रह्म कहा है। संत महापुरुष या विशेषकर अपने गुरु महाराज ने इस कलयुग में, ऐसे समय में जब हम लोग धर्म कर्म से बहुत दूर हो रहे थे, किसी को यथार्थ सच्चाई में कोई ज्ञान नहीं, कोई भान नहीं, ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य को बड़े सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किए। कहा शब्द ही शब्द रचा सब हुई, शब्द बिना उद्धार न हुई। कहा जितनी रचना देख रहे हो सब शब्द से हुई है। अब यहाँ बुद्धि तो नहीं काम करती भाई, यहाँ ईंट गारा सीमेंट लोहा लक्कड़ सब, कहा सब शब्द से बना। शुरू में शब्द ही था। अब आप आवाज़ निकालोगे तो आपकी आवाज़ का कहीं पता ही नहीं चल रहा, चूँकि ये परम पिता प्रभु की आवाज़, हमारी आवाज़ और भगवान की आवाज़ में अंतर होगा ना। ये कोई ऐसी आवाज़ नहीं जैसे हम लोग बोल लेते हैं। कहा उन्होंने आवाज़ पर ही, शब्द पर ही ये सारे ब्रह्मांड का जाल ताना बना बुना है। जैसे आप मकड़ी का जाला देखते हो, ऐसे जाला बना करके मकड़ी बना डालती जाला, ऐसे पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने शब्द के जाल पर, शब्द की धार पर एक दूसरे में जोड़ रखा। धरती, सूरज, चाँद, तारे, अंड पिंड ब्रह्मांड सब एक दूसरे से शब्द की डोर में ही बंधे हैं। जैसे आप पतंग उड़ाते हो, पतंग में एक रस्सी लगी होती, अगर रस्सी डोरी कट जाए तो पतंग वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर रस्सी डोरी लगी है तो पतंग वापस आ जाती। और डोरी तो हम लोग पतंग की देख लेते हैं, लेकिन ये शब्द की डोर हमको आपको दिखाई नहीं दे रही। इन आँखों से तो नहीं दिखाई दे रही, अंतर में चलने के बाद दिखाई देती शब्दों की रचना, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म। जैसे बिजली, अब बिजली कितना बड़ा काम करे, आप हाथ से छू दो आप, तो 1 मिनट में आपका खून पी जाएगी, आपको अस्पताल नहीं जाने। अब दिखाई तो नहीं देती है बिजली ने, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बिजली नहीं है। जब आप छूओगे तब पता चलेगी। ऐसे ही ये ज़रूरी नहीं जो हमारी आँखों से ना दिखाई दे वो चीज़ है ही नहीं। जैसे हवा है, हवा आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब हवा चलती तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। आग आप देखते हो, आग है, दिखाई नहीं दे रही, जब घर्षण होता तो आग प्रकट हो जाती। गांव का गांव आग जला देती जब प्रकट होती। इसी तरह से शब्द हमको आपको दिखाई तो नहीं, लेकिन काम यही सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कारक। कहा शब्द ही शब्द रचा सब हुई, शब्द बिना उद्धार न हुई। गुरु महाराज कहते भाई आप लाख झक मारो, तीरथ व्रत नेम आचारा, कितनों पूजा पाठ धर्म कर्म करो, शब्द के बिना आप कभी मुक्ति नहीं पा सकते हो। शब्द के बिना उद्धार माने वापस चलना, मुक्त होना, आज़ाद होना। जब तक शब्द की डोली नाम का जहाज नहीं मिलेगा, कोई अपने सच्चे घर सतलोक को वापस नहीं जा सकता। अब ये बात दुनियादारों को थोड़ा कड़वी तो लगती है, सीधे कह दिया जाए तो कहेंगे ये कैसे, शब्द क्या हो, तो उनको पता ही नहीं शब्द क्या है। सत्संगी तो मान लो जान जाएंगे शब्द सब, लेकिन जब उनको आप कहोगे वेद वाणी ब्रह्मवाणी, थोड़ा बहुत, क्योंकि हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी ब्रह्मवाणी, पंडित पुरोहित ब्राह्मण लोग भी थोड़ा बहुत इसकी व्याख्या करते हैं। अब सतलोक वाला शब्द तो किसी को पता नहीं, लेकिन वेदों में
अनहद वाणी अनहद नाद, इसका भी जिक्र जगह जगह आता। कहते भाई बिना इसके उद्धार नहीं होगा। क्यों? कि शब्द रचे खंड ब्रह्मंडा, शब्द रचे पिंड ब्रह्मांडा। कहा शब्द की ही धार पर ये बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े मुकाम, बड़ी बड़ी धरती, बड़े बड़े गगन, जितना ब्रह्मांड की रचना देख रहे हो सब शब्द से ही हुई है। गुरु नानक जी महाराज ने भी कहा भाई शब्द है धरती शब्द आकाशा, शब्द है शब्द भया प्रकाशा, सगला सृष्टि शब्द किया छे, नानक शब्द घटा घट का छे। तो समय भी लोग नहीं समझ पाए। कहा महाराज आप क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो जाएगा? सभी धर्म ग्रंथों में, मुसलमानों के यहाँ इसको आसमानी आवाज़, आसमान से आने वाली आवाज़, ईसा मसीह साहब ने बाइबल में इसको साउंड ऑफ गॉड, साउंड ऑफ स्काई कहा। जिक्र तो हर जगह आता, लेकिन अब कोई बतावे, कोई समझे, समझने वाला भी तो चाहिए। मास्टर पढ़ा रहा, पढ़ने के लिए विद्यार्थी को बैठ के पीछे सुरती मल रहा, पीछे बैठ करके मोबाइल देख रहा। मास्टर बेचारा क्या करेगा जब उसको पढ़ने की इच्छा हो तब? तो मास्टर भी सच्चा मिले तो विद्यार्थी भी तो सच्चा मिले, सच्चा गुरु सच्चा चेला मिले तब तो कुछ ज्ञान सामने आवे। मास्टर सच्चा है, विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता, विद्यार्थी पढ़ना चाहता, मास्टर को पढ़ाना ही नहीं आता। बहुत से लोग सच्चा ज्ञान खोज रहे, लेकिन जो उनको गुरु मिल गए तो अंधा गुरु बहिरा चेला हो नरक में। गुरु ही सही नहीं मिलते, दुनिया भटक जाती है। महापुरुष गुरु महाराज कहते भाई इसी ने सब रचना किया। कहा शब्द डोर सूरत चली आई, काल जाल में गई भुलाई। कहा इसी शब्द की डोर पर सारी सुरतें यहाँ उतारी गई हैं। ऐसे नहीं कि आसमान से आपको गिरा दिया। कहा शब्द डोर सूरत चली आई, जैसे पतंग को डोरी में बांध करके उड़ाया जाता, ऐसे ही शब्द की डोर में बांध कर जीवात्माओं को, जिसको सूरत कहते, इनको नीचे उतारने का सिलसिला क्रम जारी हुआ। एकाएक आदमी नहीं बना दिया। सूरत कोई आदमी नहीं, हाड़ मांस नहीं है। सूरत तो चेतन है, शब्द रूप वो भी थी। शब्द की तरंगों पर ही इसको दूर किया गया। और कहाँ ये थी? सतलोक में, जिस स्थान पर सूरत का जन्म हुआ। शरीर का जन्म तो माँ के गर्भ, हम लोग जान रहे हैं कि माँ के गर्भ में भी आप बच्चा बच्ची होते, माँ के गर्भ में शरीर बनता, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर तो मिट्टी है। छित जल पाव गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों के मसाले से बना है। एक दिन जल करके भुन करके मिट्टी में ही मिल जाएगा। हिंदू जलाकर मिट्टी में मिला देंगे, मुसलमान गड्ढा खोद करके मिट्टी में मिला, मिट्टी में ही मिलना। तो शरीर के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन सूरत की पैदाइश, वर्जिन ऑफ स्पिरिट सोल, ये कहाँ पैदा हुई? कहा जिस देश में इसका जन्म हुआ उसको सतलोक कहा जाता है, और जिस पुरुष ने इसको जन्म दिया उनका नाम सतपुरुष भगवान है। सतपुरुष भगवान ने जन्म दिया और देश है उसका नाम है सतलोक। कहा जन्म लेने के बहुत दिन बाद तक ये वहीं रहते थे। सारी सूरतें, यहाँ जितनी सूरतें जीवात्माएं देख रहे हो, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, हिंदू मुसलमान आदमी की बात छोड़ो, कहा गाय बैल कुत्ता बिल्ला,
गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, ये जिस जिस भी शरीर में जिस जिस जन्म जोनी में ये जितनी आत्मा जीवात्माएं फंसी पड़ी हैं, कहा ये सब सतलोक में, और सबकी एक ही डिजाइन। उस समय न कोई छोटा था न कोई बड़ा था, न कोई ऊंचा था कोई नीचा नहीं, न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान था, न कोई ब्राह्मण न कोई क्षत्रिय न कोई यादव न कोई हरिजन, न कोई राजा न कोई प्रजा। सारी सूरतें बराबर बराबर, सबको बराबर ज्ञान, कोई अज्ञानी था ही नहीं। वो चेतन देश निर्मल देश इसीलिए कहा जाता, वहां रात कभी होती नहीं, अज्ञान आता ही नहीं। लेकिन एक समय आया कि वहां से निकाला गया, सबको नहीं, कुछ सुरतों को सतपुरुष भगवान ने ही वहां से निकालने की मौज फरमा दिया। उसके पीछे भी बड़ी कथा है, कहानी है। और जब इनको नीचे निकाला गया तो सबके अंदर उस समय जब ये सतलोक में थी तो सारी सुरतों के अंदर 16 सूरज का प्रकाश था। कहा खोडस भानु उजास है, सूरज चली सतलोक से, आय फंसी जमजाल है, जन्म मरण में पिल रही। 16 सूरज कोई मामूली होता? वैसे सतलोक का सूरज भी अलग है, ये सूरज नहीं। अगर इसी सूरज से तुलना करो तो आज एक सूरज में देखो कितनी ऊर्जा एनर्जी है। भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक एक ही सूरज ऊर्जा एनर्जी प्रदान कर रहा। अगर यही सूरज मान लिया जाए, 16 सूरज में कितनी ऊर्जा एनर्जी होगी। सौर ऊर्जा से देखो, आज आपके घर में बिजली पंख सब हो रहा ना, सूरज की किरणों से हमारी धरती चार्ज हो रही। इतना बड़ा सौर मंडल चल रहा और इससे 16 गुना ऊर्जा एनर्जी हर सूरत यानी जीवात्मा के अंदर है। लेकिन आज आप देख रहे हो, एक दिया लालटेन का भी प्रकाश नहीं है। आज आत्माएं गाय में बैल में कुत्ता में बिल्ला में सूअर बनकर, कीड़े मकोड़े बनकर नावदान में पड़ी हुई हैं। जन्म मरण में बेचारी कष्ट उठा रही। महलों की राजकुमारी जंगल में किसी भंगी के घर में क्या दुर्दशा होगी बताओ आप। जिसके घर में घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े नहीं है, और महल में तो सारी सुविधा थी। आज इन सुरतों की ये दुर्दशा हो चुकी है। ये 16 सूर्यों का प्रकाश ब्रीफ कर खत्म तो नहीं कर सकते। हीरा के रोशनी प्रकाश को कोई खत्म नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता, कीड़े में गंदगी में कूड़े कचड़े में हीरा गिर गया, उसके ऊपर मट्टी वट्टी लग गई, चमक उसकी ब्रीफ हो जाएगी। सूरज पर बादल आ जाए, कोहरा आ जाए, सूरज का प्रकाश नहीं आएगा, इसका मतलब नहीं कि सूरज खत्म हो गए। बादल हट जाएगा, कोहरा फट जाएगा, कूड़ा कचड़ी गंदगी हटा दिया जाएगा, हीरा फिर चमकेगा। ऐसे सुरतों के वजूद को नष्ट तो नहीं कोई कर सकता, लेकिन इसके प्रकाश को, ज्ञान को ब्रीफ किया जा सकता। इस पर आवरण डालकर, कूड़ा कचड़ा गंदगी मैला कुचैला डालकर, यही हाल सुरतों के साथ हो गया। और यहाँ जैसे जैसे नीचे उतरती गई, इनके ऊपर आवरण और पर्दा पड़ता चला गया। सतलोक से चलकर के आई गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में, वहाँ इसके ऊपर 5 तत्वों का एक कपड़ा। इसको इस तरह आप समझो जैसे कोई जलता लैंप है, उसके चारों तरफ कोई काली पट्टी ऐसे लपेटता है राउंड सर्किल में। जैसे जैसे आप पट्टी लपेटते जाओगे उसके शीशे के चारों तरफ जलते लैंप के, तो बाहर में उसका प्रकाश ब्रीफ होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि बाहर में प्रकाश नहीं दिखाई दे। जब कई चक्कर आप लपेट दोगे
इसका मतलब नहीं कि लैंप बुझ गया, लैंप रोशन है, लैंप अंदर में जल रहा, लेकिन बाहर में ऐसी पट्टी डाल दी गई चारों तरफ, उसका प्रकाश बाहर हमको दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह सुरतों को देखो पर्दे में बंद किया जा रहा। गगन मंडल त्रिकुटी देश में पहला आवरण, पहला पर्दा, उसको शरीर भी कहा जाता। जैसे ये शरीर, इसको भी पर्दा कहा गया, ये भी एक पर्दा है। तो अज्ञान में हम लोग इसकी खातिरदारी में लगे। जैसे सांप केचुल छोड़ता, ऐसे शरीर तो एक उसी तरह से आवरण है, पर्दा है, छूट जाए। कपड़ा, जैसे आप कपड़ा बदलते हो, बस एक कपड़ा बदल के दूसरा पहन लिया। ये शरीर आत्मा नहीं है, शरीर एक कपड़ा है, आज है कल बदल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। लेकिन कितनी शरीर में बंद किया, तब इसका प्रकाश कमजोर हुआ। पहला आवरण डाल दिया गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में। ये 5 तत्वों का कपड़ा था, शब्द रस रूप स्पर्श गंध। लेकिन ये बड़ा झीना पर्दा था, सुरतें समझ नहीं पाई। बहुत दिन तक वहां रोका गया और वहीं इसके साथ इसका एक साथी लगा दिया गया, जिसको मन कहा जाता। क्या कहा जाता? बड़ी ऊंचाई से मन की दोस्ती कैसे छूटेगी बताओ? जबकि सदगुरु समझाते बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। कभी जिसको आपने दोस्त समझ करके गले लगा लिया, ये आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो गया। और ये काल प्रभु का प्यादा जानबूझकर लगाया गया था यहाँ फंसाने के लिए। उधर मन को लगाया गया और यहाँ माया को हुक्म मिला, जाओ बाजार लगा दो, एक मंडी बाजार सजाओ, सतलोक की तर्ज पर, सतलोक की नकल करके। सतलोक तो यहाँ नहीं बन सकता, सतलोक में तो जन्म मरण ही नहीं। सतलोक में कोई कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू मिट्टी मिलती नहीं। कहा लेकिन फिर भी कुछ ऐसा बाजार वजार बनाओ यहाँ, क्योंकि इनको यहाँ फंसाना है, उलझाना है। माया ने यहाँ बाजार लगाना शुरू कर दिया। उधर से मन बहका करके चलो भाई मेला घूमने चला जाए। तमाशा देखते देखते तमाशा ही बन गए आकर। बहुत दिन के बाद मन, अब देखो 2 साथी हो गए, आसुरत और मन। ले करके नीचे उतरे तो आ गए फिर एक स्थान जिसको सहस्र दल कमल झझरी द्वीप कहते हैं। यहाँ काल प्रभु का भाषा व्यापक व निरंजन पुरुष का देश है। अब इन्हीं के मिन्नत पर तो आए, इन्होंने बड़ी सेवा किया। कहा काल किया हम सेवा भारी, यही वरदान में मांगे थे, सेवा भक्ति से खुश होकर के। सतपुरुष भगवान इनके कहा भाई हम भेज रहे हैं, संभालो इनको। इनकी नीयत पहले ही थी भाई इनको हम यहाँ फंसाएंगे। सहस्र दल कमल में इसके ऊपर 9 तत्वों का दूसरा कपड़ा, दूसरी शरीर में इसको डाला गया ऊपर से। शब्द रस रूप और स्पर्श गंध, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, 9 तत्वों का कपड़ा। अब 2 आवरण हो गया। यहाँ थोड़ा सा प्रकाश में कमी आई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे थोड़ा मोड़ा मोतियाबिंद जब शुरू होता है तो आपको थोड़ा मोड़ा कम का आप कहते चलो ठीक कोई बात नहीं, और गाड़ी चलती रहती है। जब एकदम नहीं दिखाई, कहते डॉक्टर साहब जरा चेक करो, हमको बिल्कुल एकदम रात अंधेरा होने दिखाई देता है। 2-1 दिन जब गिर उड़ जाओगी, इधर उधर चोट उड़ लग गई, तब जाते हो डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता भाई ये तो मोतियाबिंद है, बहुत दिन से आपको पहले ऑपरेशन करवा लेना चाहिए था। लेकिन जब तक काम चलता है, चल रहा है। सुरतों ने इस चीज को सोचा भी नहीं कि क्या होने जा रहा खेल प्रभु का। बहुत दिन यहां रहने के बाद और नीचे उतारा। इसको कहते हैं अंडी देश, अंडी लोक, लिंग सृष्टि, जिसमें बाद में देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ वैकुंठ सब नरक वरक बनाया गया। ये मंडल है, ये सब रचना का अलग अलग खंड है। और सब खेल देखो शब्द पर हो रहा। अंडी लोक में उतारने के बाद यहां इसको 17 तत्वों का तीसरा कपड़ा, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चतुष अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण,
तीन गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यहीं से जीवात्माओं का डिवाइडेशन हो गया। इनके चाल चरित्र में कुछ अलग अलग करिश्मा दिखाई देने लगा। सतोगुण रज, इसमें सतोगुण ज्यादा डाल दिया कुछ अच्छे, रजोगुण में कुछ अहंकार, और तमोगुण में बुराई करप्शन पैदा होता है। इनको अलग अलग मंडल मुकाम पर, अलग अलग मशाले में। यहाँ जो आप जाति होती की बात करते तो सब बात का झगड़ा, वहां देखो बंटवारा कर। अभी तो सूरत एक ही थी, सबके अंदर 16 सूर्य, लेकिन जब सतोगुण तमो रजोगुण तमोगुण, सतोगुण का मसाला लगा दिया ज्यादा, अब वो लोग सतोगुण में बरतेंगे। इसी तीन धार पर तीन देवता ब्रह्मा विष्णु शिव का जन्म हो चुका हुआ। इनके मंडल में जीवात्माओं को भेजा गया, इन्हीं लोगों ने मसाला लगाया। इसको आप इस तरह समझो जैसे आप अपने कमरे में जिसमें सोते हो, अगर आप अपने कमरे में देवी देवताओं की फोटो टांगकर, गुरु महाराज की फोटो लगाकर, और रात में मोबाइल में सत्संग सुनकर सोओगे, रात में गुरु महाराज का सपना देखोगे, देवी देवताओं का सपना दिखाई देगा। और मान लो कोई अपने कमरे में हीरो हीरोइन के साथ फोटो वोटो सजाए है, और 11 बजे रात तक नंगे सीने में पिक्चर देखकर सो रहा। अब वो रात में सपना देखेगा तो वही हीरो हीरोइन पिक्चर, और क्या सेगा, देवी देवता का देखेगा। इसी तरह से गुणों का प्रभाव जीवों पर पड़ा। सतोगुण से सात्विक वृत्ति, रजोगुण से कुछ अहंकार पैदा हुआ कि भाई हम बड़े बनेंगे, ये छोटे बने, यहीं से राजा रानी। अब यही गुण देखो राजा प्रजा का भेद करेगा। जिनमें रजोगुण ज्यादा था उनके अंदर अहंगता, भाई हम राजा बनेंगे। तमोगुण, तमोगुण का मतलब शराब कबाब में, बुराई में गिरेंगे, और वो धरती पर उधमबाजी करेंगे। तो खेल तो ऊपर से ही हो गया, कोई क्या करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया था, जिस समय गीता सुना रहे थे, गीता में कहा, हे अर्जुन, गुण और कर्म के अनुसार मैंने 4 वर्ग बना दिया। 4 वर्ग मैंने ही बना दिया, गुण और कर्म ऊपर से बना दिया। शरीर का दोष नहीं, शरीर तो वही थी, खेल तो गुण और आत्मा और मन का होगा। बिजली वही है, मशीनें अलग अलग हो गई, उसी के अनुसार बर्ताव होने लगा। अब धरती पर जब मानुष देह बनाई, अब देखो जब कुछ दिन के बाद जब धरती पर उतारा, इस मृत्युलोक में लाना हुआ, तो 5 तत्वों का ये कपड़ा, क्षितिजल पाव गगन समीरा, सबसे बाद में हाड़ मांस की शरीर, और सब जीवात्माएं मनुष्य शरीर में उतारी गई। वही गाय बैल तो बाद में बनेगा। सबसे पहले इस धरती पर वर्जिन ऑफ लाइफ, प्राणी जगत की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले धरती पर कौन आया? आदमी। गाय बैल कुत्ता बिल्ला तो सजा देने के लिए बनाया जाएगा। कोई चोरी न करे तो जेल की क्या जरूरत? आपके ग्वालियर में कोई डाका ना डाले, चोरी ना करे तो जेल घर की कोई ज़रूरत? पुलिस स्टेशन की कोई ज़रूरत? कोर्ट कचहरी अदालत का कोई मतलब? शुरू में जब जीव यहाँ आए तो मनुष्य शरीर में आए। आप कहोगे जब सब लोग ठीक ठाक थे तो फिर गड़बड़ कैसे हो गया? वही गुण, उसी गुण ने खेल कर दिया। यानी यहाँ तमोगुण और सतोगुण, इसका प्रभाव पड़ा जीवों पर। धीरे धीरे बहुत से लोग, खैर दरवाजा फिर भी खुला था, जिस रास्ते इनको लाया गया तभी इस पर लॉकडाउन, ताला नहीं लगा था। कहा बहुत तक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्ति न देखा। गुरु महाराज कहते उस समय बहुत सारी आत्माएं वापस। अरे कहा भाई ये गड़बड़ है। तब इनको पता चला यहाँ गड़बड़ हो रहा, भाई हम लोग जाल में, ये मेला नहीं झमेला हो जाएगा, भगो यहाँ से। कहा बहुत सारी आत्माएं, लेकिन बहुत से लोग जिसमें हम लोग थे, अरे अभी बहुत दिन है, मेला देख लो थोड़ा भी, दिन डूबने में समय है।
तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। जो थोड़ा सा लालच में आए, आलस में आए, कहा नहीं थोड़ा और घूम लिया जब मेला ओला, बहुत समय घर चलने के लिए, तब तक मेला में झगड़ा हो गया, दंगा हो गया, लाठी बजी, सर फट गया। जो दिन पहले चले गए, कहे भाई भाग चलो यहाँ से, मेला में गड़बड़ हो सकता रात में, वो लोग तो घर पहुँच गए और हम लोग यहाँ देखो खेला में, मेला में खेला हो गया। उन्होंने जब देखा कि ये तो बहुत लोग निकल रहे हैं, तब अपनी अष्टांगी देवी से कहा कुछ उपाय करो, सब चले जाएंगे फिर ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ अकेले, आप कर्मों का कानून बनवा दो।